नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है उत्तर कुंजी को लेकर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर कुंजी पर आपत्ति न कर पुनर्मूल्यांकन की मांग अंचित। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्ति किए बिना सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आपत्ति करना अनुचित है। यदि अभ्यर्थी ने समय से आपत्ति दाखिल नहीं की है तो उसे उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिका के पास उचित कारण भी नहीं है कि वह आपत्ति दाखिल करने का अवसर क्यों नहीं ले सका था। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में असफल अभ्यर्थियों के कुछ प्रश्नों पर आपत्ति करते हुए पुनर्मूल्यांकन की मांग को अस्वीकार कर याचिका खारिज कर दी है। अगली खबर यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कठिन विषयों की तैयारी को मिलेगा पूरा समय। यहाँ पर बताया गया है कि आसान विषयों से शुरू होगी परीक्षा, प्रमुख विषयों की परीक्षा में रखा गया गैप। हाई स्कूल विज्ञान, इंटर रसायन विज्ञान के लिए 2 दिन का अंतराल। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानाचार्यों ने प्रमुख परीक्षाओं में अंतराल दिए जाने का स्वागत किया। तो बोर्ड परीक्षा किस तारीख से शुरू है? 24 अप्रैल से 10 और 12 मई तक चलेगी। अगली खबर है कि विशेषज्ञों की तलाश पूरी, अब रफ्तार पकड़ेगी भर्ती। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती नए स्वरूप में कराएगा। लिखित परीक्षा में बायो केमिस्ट्री, प्राचीन संस्कृत, जैव रसायन व भू संरक्षण जैसे नए विषय शामिल किए जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान के पेपर में व्यक्तिगत विकास, स्वरोजगार तथा नेट पर आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। इसके मद्देनजर आयोग ने विषय विशेषज्ञों का चयन कर लिया है। विषयवार समस्त विशेषज्ञों की सूची तैयार हो चुकी है। इससे भर्ती प्रक्रिया रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग वर्तमान में प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती पर काम कर रहा है। सवाल है कि भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, भर्ती का विज्ञापन फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम पखवाड़े तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर है कि शिक्षक भर्ती को लेकर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वैसे पदों की संख्या बहुत कम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पहले 4300 से लेकर 4500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला था, लेकिन पदों को काट कर 1894 कर दिया गया है, जो कि बहुत कम है। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि फरवरी 2021 के तृतीय सप्ताह में विज्ञापन जारी किया जाएगा, और जो बताया गया था वही हुआ। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 18 फरवरी 2021 को जारी किया जाएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। प्रधान अध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों की परीक्षा अलग अलग कराई जाएगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। शासन ने भर्ती की समय सारणी व पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। विज्ञापन 18 फरवरी 2021 को जारी होगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन 22 फरवरी 2021 से स्टार्ट होगा। अगली खबर है कि अभ्युदय के पंजीयन शुरू, वसंत पंचमी से होगी पढ़ाई। अगर आप फ्री कोचिंग चाहते हैं, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, तो आप इस कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी को लेकर। उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में होगी विश्व स्तरीय सुविधाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगली खबर है कि 9 माह बाद LAC से भारत व चीन के सैनिकों की वापसी शुरू, जो कि अच्छी खबर है। अगली खबर है कि सरकार के अनुमान से बेहतर रहेगा इकोनॉमी की रफ्तार। देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि SBI की रिपोर्ट इकोनॉमी में गिरावट 7% पर सिमटेगी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। यहाँ पर बताया गया कि देश की आर्थिक दशा में तेजी से सुधार हो रहा है, और सुधार की गति सरकार व दूसरी एजेंसियों के अनुमानों से भी बेहतर दिख रही है। SBI की बुधवार को जारी शोध रिपोर्ट बताती है कि चालू वित्त वर्ष
2020 से 21 में भारत की इकोनॉमी में गिरावट 7% पर सिमट जाएगी। पहले इन एजेंसी ने 7.4% गिरावट रहने की बात कही थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि शोध अलग बातें होती है और भविष्य में जो होता है वह अलग होता है। तो भविष्य को इसी समय देखना गलत है। जब समय आएगा तब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे चुनाव के मद्देनजर या अन्य गतिविधियों के मद्देनजर यह सब रिपोर्टें आती रहती हैं। अगली खबर है कि गरीब बच्चों को लैपटॉप इंटरनेट देने के आदेश पर रोक। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। दिल्ली व केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। अगली खबर है कि आयोग शीघ्र आयोजित कराए प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही बताया गया था, आपको मालूम होगा, बताया गया था कि 95% काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश का इंतजार है। जो मेरा वीडियो प्रतिदिन देखते हैं उनको जानकारी होगी कि मेरे द्वारा क्या बोला गया था। 95% काम जो पूरा हुआ था और 5% जो मुख्यमंत्री जी के आदेश का इंतजार था वह बैठक हो चुका है और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दे दिया है। अब 100% काम पूरा हो गया है। अब नोटिफिकेशन का इंतजार है। यहां पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा अर्थात पीईटी का आयोजन शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आयोग द्वारा आयोजित होनी भर्ती परीक्षाओं परिणाम भी जल्द घोषित करने को कहा है ताकि सभी विभागों में रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमने 4 लाख भर्तियां अब तक की हैं। अब पेट लागू करेंगे तो क्या भर्ती समय से पूरी हो पाएगी। बहुत से आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल थे जो कि अभी की गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे समझने का प्रयास करिए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती सरकार की प्राथमिकता है और इस पर तेजी से काम भी शुरू हो चुका है, इसलिए पीटी कराने की तैयारी को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी व निष्पक्ष परीक्षा कराने पर जोर देते हुए कहा है कि इस योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा। देखिए कि इससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। पहले जो भर्ती होती थी उससे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन होता था। अब पीईटी कराएंगे तो इससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा, जैसा कि इनका कहना है। भाई इससे यही स्पष्ट झलक रहा है, इससे पारदर्शिता आएगी पीईटी से। और पहले जो परीक्षाएं होती थी उसमें पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड सहित सभी चयन आयोगिक परीक्षा व भर्ती प्रक्रिया के प्रति अभ्यर्थियों का भरोसा बहाल हुआ है। इसके मद्देनजर भविष्य में भी परीक्षा व भर्ती कार्यक्रम को मिशन रोजगार के तहत पूरी तेजी से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 4 लाख युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराया जा चुका है। युवाओं के चयन की प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के पूरी सुचारू पारदर्शिता व निष्पक्षता से संपन्न कराई गई। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की केवल बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछली सरकार की 24 भर्तियों में से 23 लंबित हैं। वर्तमान सरकार ने जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया अपने शासनकाल में एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। फिलहाल कहना और करना अलग बात है। अगली खबर है उत्तर कुंजी पर आपत्ति को लेकर, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको जानकारी दी गई है। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी की लंबाई दोबारा नापने का निर्देश। यहां पर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2015 में शामिल अभ्यर्थी की लंबाई की दोबारा जांच करवाकर उसे नियुक्ति देने पर विचार करने का पुलिस भर्ती बोर्ड को आदेश दिया है। बोर्ड द्वारा कराई गई जाँच अभ्यर्थी की लंबाई मानक से कम पाई गई है, जबकि सरकारी अस्पताल द्वारा की गई जाँच में उसकी लंबाई मानक के अनुरूप है। इस विसंगति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सिपाही भर्ती 2015 के अभ्यर्थी रवि प्रताप भारद्वाज की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने सुनवाई की। अगली खबर यूपी टीईटी को लेकर है। आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि जैसे ही आपको यूपी बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल देखने को मिलेगा, वैसे ही समाचार पत्रों में आपको यूपी टीईटी 2020 के संबंध में खबरें देखने को मिलेंगी। जो बताया गया था वही हुआ है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी टीईटी 2020 जुलाई में होने के आसार। आखिरकार ऐसा क्यों? मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अब जुलाई में होने के आसार है। परीक्षा संस्थान को तीसरी बार प्रस्ताव भेजना होगा। वजह विशेष सचिव आरवी सिंह ने शासनादेश में लिखा है कि एडेड कॉलेजों में भर्ती के बाद
पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। यह भर्ती मई में पूरी हो रही है। ऐसे में यूपी टीईटी जुलाई या उसके बाद ही हो पाने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि परीक्षा संस्थान ने 2 बार प्रस्ताव भेज चुके हैं, लेकिन शासन ने आदेश नहीं दिया। मेरे द्वारा आपको जो बताया गया था वही हो रहा है। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 2 से 4 दिनों में आपको समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलेगा कि तीसरे प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। मेरे द्वारा यह भी कहा गया था कि पंचायत चुनाव के संबंध में जैसे ही कुछ कंफर्म जानकारी मिलेगी और यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जैसे ही जारी किया जाएगा, उसके बाद यूपी टीईटी पर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यूपी टीईटी इतना विलंब से कराया जा रहा है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती विलंब से आएगी और भर्ती पूरी नहीं होगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट प्राइमरी शिक्षक भर्ती के इंतजार में है, संघर्ष करना शुरू कर दे, वरना भर्ती पूरी नहीं होगी, फंस जाएगी। आपको बता दें कि परीक्षा कब जुलाई या सितंबर माह में यूपी टेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ साथ नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर माह तक आएगा और नवंबर तक भी जा सकता है। तो अक्टूबर नवंबर आप मान कर चलिए। और एक बात आप नोट करिएगा, भर्ती की भी परीक्षा हो पाना मुश्किल सा दिख रहा है और यह भर्ती पूर्णतः फंस जाएगी, या तो भर्ती का विज्ञापन यूपी टेट 2019 के पहले जारी कर दिया जाए तो यह भर्ती कुछ हद तक पूरी हो सकती है। तब भी अधूरी रहेगी, लेकिन कुछ हद तक पूरी हो सकती है। और आप यह मानकर चलिएगा कि सरकार ने जो नियम कानून लगाया है और सरकार की जो प्रक्रिया है वह बहुत चुस्त है। सरकार के द्वारा इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए और जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। अगली खबर है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर 11 अप्रैल को, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको जानकारी दी गई है। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी SSSC से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कनिष्ठ सहायक के 114 पदों पर भर्ती की संस्तुति। यहाँ पर लिखा है कि यूपी SSSC ने महानिरीक्षक निबंधन में नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के रिक्त 115 में से 114 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची निबंधन विभाग को भेज दी गई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जितनी भर्तियां लंबित है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, ज्वाइनिंग बाकी है, अप्रैल माह के पहले किसी को ज्वाइनिंग मिलने वाला नहीं है, जो जानकारी मिली है। अगली खबर है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। बताया गया है कि 24 अप्रैल से शुरू होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि 56 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे परीक्षा। कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 29,94,312 परीक्षार्थी हाई स्कूल की परीक्षा देंगे और 26,09,501 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। अपील बेअसर 18 को 4 घंटे रेल रोकेंगे किसान। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी की संसद में आंदोलन खत्म करने की अपील किसानों पर कोई असर नहीं हुआ। किसान संगठनों ने बुधवार को ऐलान किया है कि वे 18 फरवरी 2021 को देश भर में 4 घंटे दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोकेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 12 फरवरी को राजस्थान में टोल संग्रह नहीं करने देंगे। 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। तो अब यह किसान आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दावा फेल होता नजर आ रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है वह खत्म करा दिया जाएगा। बातचीत चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। न प्रधानमंत्री जी के दावे में कोई दम दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन और भी तीव्र हो सकता है और जब तक किसान कृषि कानून बिल वापस नहीं करा लेंगे, एमएसपी पर गारंटी नहीं दिलवा देंगे, तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, जो अभी की जानकारी है। अगली खबर है कृषि कानून को लेकर। कृषि कानून बंधन नहीं विकल्प है, ऐसा मोदी जी का कहना है। मोदी जी कह रहे हैं लेकिन किसान मान रहे हैं। अगर मोदी जी का कहना है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो मोदी जी इस पर कानूनी जामा पहना दे। इसको कानूनी जामा पहनाने में क्या हर्ज है, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। सभी को मालूम है कि भविष्य में एमएसपी खत्म हो सकता है। अगर खत्म नहीं हो सकता है तो प्रधानमंत्री जी को कानूनी गारंटी दे देना चाहिए। आखिरकार प्रधानमंत्री जी कानूनी गारंटी देने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। तो अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी देता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें।